मंगलापुर नाम का एक छोटा सा और प्यारा सा गांव था। वो गांव जितना दिखने में सुंदर था, उतना ही खतरनाक भी था। उस गांव के लोग हमेशा डरे डरे से रहते थे, क्योंकि उस गांव पर एक सरकटी चुड़ैल का साया था। वो चुड़ैल बहुत ही खतरनाक थी, लोगों का सर काट देती थी। वह चुड़ैल अंधेरा होने के बाद रात भर गांव के बाहर फिरती रहती और जो भी उसे मिलता उसे मार देती थी। चुड़ैल के इसी दहशत के कारण अंधेरा होने के बाद कोई भी अपने घरों से बाहर नहीं निकलता था। गीता बहन, हम लोग तो इस गांव को छोड़ के जा रहे हैं। पास में ही मेरे भाई का घर है, उसी गांव में हम भी रहने लग जाएंगे। मेरी बात मानिए, आप भी यहाँ से कहीं और चले जाइए। हम इस गांव को छोड़कर कहाँ जाए? जो कुछ भी है इसी गांव में है, हमारा खेती बाड़ी सब कुछ। यदि कहीं और गए तो हमारा परिवार भूखा मर जाएगा। सरपंच जी ने कहा है वो जल्दी ही इस समस्या का समाधान निकालेंगे। एक रात बहुत तेजी से बारिश हो रही थी। बिरजू किसी काम से पड़ोस के गांव में गया हुआ था। आते आते बहुत रात हो गई थी और बारिश भी तेज हो रही थी। तब बिरजू ने देखा कि एक चुड़ैल हाथ में अपना सर कटा हुआ लेकर घूम रही है। वह चुड़ैल दिखने में बहुत ही भयानक थी। चुड़ैल को ऐसे गांव में घूमता देख बिरजू बहुत डर गया और डर के मारे एक पेड़ के पीछे वहीं पर छुप गया। चुड़ैल से छुपता छुपाता रामलाल किसी तरह अपने घर तक पहुंचा। रामलाल बहुत डर गया था। उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। ये क्या कह रहे हो जी? आपने चुड़ैल को देखा? सरपंच जी से बात करके इसका कोई ना कोई हल तो निकालना ही पड़ेगा। आखिर कब तक हम ऐसी दहशत में जिएंगे? इस चुड़ैल का दहशत तो गांव में बढ़ता ही जा रहा है। गांव के सारे लोग अब तो रात होने से भी डरने लगे हैं। तो हमारे गांव वालों के साथ साथ आस पड़ोस के गांव वाले भी डरते हैं। कोई भी हमारे गांव में आने को तैयार नहीं होता। आखिर कब हमारे गांव को चुड़ैल से मुक्ति मिलेगी? गांव के कितने लोग तो अपने अपने घर छोड़ के चले गए दूसरी जगह। कल ही हम सरपंच जी से इसके बारे में बात करेंगे। सरपंच जी, कल रात को बिरजू ने एक चुड़ैल देखी। वो चुड़ैल बहुत ही डरावनी थी। वो अभी तक बहुत डरा हुआ है, घर से बाहर भी नहीं निकल रहा है। अब आप ही बताइए इस समस्या को कैसे सुलझाए। तुम तो जानते ही हो, हमने कितने तांत्रिकों को बुलाया, लेकिन वो चुड़ैल इतनी शक्तिशाली है कि एक भी तांत्रिक उसके आगे टिक नहीं सका। हमें कोई ऐसे तांत्रिक की खोज करनी होगी जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो और चुड़ैल का सामना कर सके। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है। वो सरपंच जी से कहती है, मैंने सुना है हमारे गांव के बाहर एक कुटिया में एक तांत्रिक रहता है। वो तांत्रिक बहुत शक्तिशाली है। उसने बड़ी बड़ी चुड़ैलों का अंत किया है। हमें भी उसके पास जाना चाहिए। वो हमारी मदद जरूर करेंगे। ठीक है, हम आज ही उस तांत्रिक से मिलने जाएंगे। फिर सरपंच बूढ़ी औरत के साथ तांत्रिक के पास पहुंचता है और उन्हें अपनी समस्या बताता है। मैं उस चुड़ैल को दिन के समय बुलाऊंगा। जैसे ही वो आएगी उसे भस्म कर दूंगा। अगले ही दिन तांत्रिक गांव में यज्ञ करना शुरू कर देता है। वो अपनी तांत्रिक विद्याओं से चुड़ैल को बुलाने की कोशिश करता है। कुछ समय तक यज्ञ करने के बाद वो चुड़ैल प्रकट होती है। जैसे ही चुड़ैल प्रकट होती है, तांत्रिक अपनी शक्तियों से उसे भस्म कर देता है। अब यह गांव चुड़ैल के साए से मुक्त हो जाता है और यहाँ के लोग खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।